जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी जी, संगत जी। सबसे पहले प्यारे गुरुपा को कोटि कोटि नमन करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुवार को शुक्राने की दात बख्शने के लिए लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपाल लगातार मैसेजेस दे रहे थे कि मिठाइयां मंगवा ले, आप भी खा ते मैनू भी भोग लगा। चारों तरफ से बधाइयों का सिलसिला शुरू होने वाला है। शुक्राना गुरुपाल। संगत जी, गुरुपाल जैसे कहते हैं वैसा ही होता है। संगत जी, सबसे पहले महाराज जी के चरणों में कल का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल गुरुपा ने घर में एसी लगवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ लिया है ना, संगत जी, जिंदगी में अनंत खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। किन शब्दों में शुक्राना करूं संगत जी। एक और शुक्राना करती हूँ बाबा का। मेरी ननंद आंटी भी गुरुपा की संगत है, लेकिन संगत जी उनके पास एक ही फोन है जिसमें 3 बच्चे और दोनों पति पत्नी चलाने वाले हैं। संगत जी, वो सत्संग नहीं सुन पाती है, तो संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक फोन खरीद कर दे दो। संगत जी, हम कौन होते हैं किसी को कुछ भी देने वाले। संगत जी, महाराज जी ने उनके लिए एक फोन भी उसी दिन आ गया। दोनों ही चीजें एक ही दिन घर में आ गई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सब कुछ सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन नहीं संगत जी, हमारे लिए ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना 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 गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी, जितनी खुशी मन में होती है उतने शब्द नहीं बन पाते गुरु जी महाराज जी की वड्याई करने के लिए। संगत जी, अब एक और शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पति अंकल CRPF में हैं और संगत जी अब बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मुझे अब इतना ज्यादा पति अंकल के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। और पति अंकल जब छुट्टी आए तो मुझे बहुत परेशान करते थे। संगत जी, जब से गुरुजी घर पर आए हैं, महाराज जी ने बताया कि मैं तेरे पति अंकल को ठीक कर दूंगा। और संगत जी, गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। संगत जी, मेरे पति अंकल वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है पर्सनल टाइमिंग की तो वो बहुत ही परेशान करते थे। संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी महाराज जी ने कि इस बार हम लोग वैष्णो माता के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे और पति अंकल वहीं पोस्टेड हैं, तो हम लोगों के साथ ही छुट्टी आ गई। संगत जी, आज 1 सप्ताह हो गया और घर में सब कुछ अच्छा है। शुक्राना गुरुपा, घर में इतनी शांति देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने जिंदगी में वो सब दिया है जिसकी वर्षों से मैं तलाश कर रही थी। संगत जी, बहुत माड़ी जिंदगी थी मेरी और महाराज जी ने आकर बागडोर थाम ली। संगत जी, एकदम स्मूथ हो गई है लाइफ। हर कदम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, बड़ा बेटा 2-3 दिनों से परेशान था मन से। गुरुपा ही जानते होंगे कि वो ऐसा क्यों था। संगत जी, मैंने गुरुपा की जोत जलाई और गुरु जी महाराज जी से अरदास की कि गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आज वो बिल्कुल ठीक रहा। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। गुरुपा, हर पल का शुक्राना है। संगत जी, इतना सबर और शांति गुरुजी ने बख्श दी है। अपने गुरुपा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बस मन शांत रहता है गुरुपा, है ना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि कितने कष्ट तो मैं बिना बताए ही काट देता हूँ, तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। सच्चे पातशाह, संगत जी, हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना।
शुक्राना गुरुपा जीवन में खुशियों के रंग भरने का शुक्राना, हम सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, दोनों बेटों की जिंदगी बदलने का शुक्राना, पति अंकल को शांति सुकून और गुरुजी पर भरोसा बख्शने का शुक्राना गुरुपा, घर निरंतर धन के प्रवाह के लिए शुक्राना, पति अंकल को हर काम में मदद करने के लिए शुक्राना, एवरीथिंग गुरुजी जो कुछ भी दिया हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कोई बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सत्संग सुनने और सुनाने वाले सबका कल्याण हो। आंटी जी आप पर और आपके परिवार पर भी गुरुजी मेहर बनाए रखे। आपका भी शुक्राना, टाइम पर ही अपनी मधुर आवाज में शेयर करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्वत का भला करना, सर्वत का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरे पापा का है। जैसे कि मेरे पापा एज्ड हो गए हैं, उनकी उम्र नियर अबाउट 75 ईयर है। हर बेटी को अपने पापा की टेंशन रहती है, वो हार्ट पेशेंट है। तो संगत जी मुझे कल इवनिंग और आज मॉर्निंग मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे फादर की एज लंबी कर दी है और उनकी सब परेशानियां दूर कर दी हैं। ये रील तू अपने फादर को भेज और शुक्राना कर। आज भी मैसेज आया कि तेरे फादर की तबीयत बहुत जल्द ठीक होने वाली है। ये रील उनको भेज। संगत जी आज इवनिंग में मेरे पापा के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया। संगत जी सच में मेरे पापा को गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर दिया। उनके चोट लगी बट इंसिडेंट इतना बड़ा था कि कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने मेरे पापा को हाथ देकर बचा लिया। संगत जी मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी आपने जो बोला वो हुआ। आपने बहुत अच्छे से मेरे पापा को ब्लेस भी किया, उनकी एज भी लंबी की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ऐसे ही आप अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा अपनी संगत के सर पर बनाए रखना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है जो कि लास्ट मंथ का है। लास्ट मंथ मेरी बेटी कनाडा से आई हुई थी और हमने माता वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर इन लॉ और उसका बेटा, हम सब वैष्णो देवी गए। हम वहां पहुंचे इवनिंग में। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ मार्केट चले गए। उनको और मुझे पंच हनुमान जी का प्रतिमा लेनी थी। हमने वहां देखी बट वहां पे नहीं थी, क्योंकि हमें ये था कि हम पहले माता जी के दर्शन कर लें फिर ही शॉपिंग करेंगे। तो संगत जी नेक्स्ट डे हम लोग माता जी के दर्शन करते हुए नीचे आ रहे थे। तो आप सबको पता है कि रास्ते में बहुत शॉप्स आती हैं, तो हम वहां हनुमान जी की मूर्ति देखने लग गए। हमने एक शॉप पे देखी, हमें पसंद आ गई बट हमारा उस दुकानदार के साथ रेट नहीं बन पाया। हमने उसको बोला कुछ कम कर दो और वो हमारे साथ बहस करने लग गया। मैंने उसको बोला भैया आपने अपना रेट बता दिया, हमें नहीं ठीक लगा तो आप हमारे साथ बहस क्यों कर रहे हो। वो कहता कि आप कहाँ से लाते हो भगवान की मूर्ति। मैंने बोला भाई हम भी दुकान से ही लाते हैं और आप भी तो सेल के लिए ही कहीं ना कहीं से लेकर आए हो ना। तो फिर मैंने बोला भैया भगवान जी ने जिस किसी भी शॉप से हमारे घर आना है वो आ ही जाएंगे, चाहे वो आपकी शॉप हो या किसी और की। तो आप बहसबाजी मत करो। इतना बोलकर हम नीचे कटरा आ गए और नेक्स्ट डे हम कतरा मार्केट में चले गए। सबसे पहले हमें मूर्ति की शॉप दिखी तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि दीदी हम यहाँ से देखते हैं। संगत जी जैसे ही हम शॉप के अंदर गए
तो वहां जो दुकानदार अंकल थे उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट डाल रखा था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने अंकल को बोला जय गुरुजी अंकल, तो उन्होंने भी जय गुरुजी बोला और फिर हमने वहां से हनुमान जी की मूर्ति ली, शिव पुराण, दुर्गा सप्ती शांति और भी सामान लिया। संगत जी उन अंकल ने मुझे क्रिस्टल के शिवलिंग एज ए ब्लेसिंग्स मुझे दिए। संगत जी मैं इतना खुश हुई, बहुत ही ज्यादा। गुरुजी ने कतरा में भी अपनी संगत से भी मिलवा दिया और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल गई और अंकल जी से हमने बातें भी की। उन्होंने बताया कि वो डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर भी जाते हैं। संगत जी गुरुजी की कितनी महिमा है वो सब जानते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी और अपना स्वरूप शिवलिंग मुझे ब्लेसिंग्स में दिया और मुझे क्या ही चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। गुरुजी ने अपनी संगत की शॉप में हनुमान जी भी दे दिए शिवलिंग के रूप में, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भी दे दी। अब वो अंकल डेली मुझे माता के दरबार के दर्शन भी करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पे बनाए रखना। संगत जी सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देंगी। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग इतनी मीठी आवाज के साथ शेयर करते हैं। गुरुजी आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी पिछले कुछ दिनों में मेरे ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जॉब को कंटिन्यू करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझ पर काम का बोझ बढ़ाते जा रहे थे पर सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर बार कहते थे करेंगे पर कुछ नहीं होता और मैं हर बार यही सोचती थी कि अब इंक्रीमेंट होगा बट नहीं होता। मुझे लगने लगा कि यहाँ जॉब करना बेकार है, मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अंदर जॉब छोड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि मैं अकेली कमाने वाली हूँ, घर का खर्चा कैसे पूरा करूंगी। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन कर दो, मैं उस रास्ते पर चलूं जो मेरे लिए सही हो। तो गुरुजी का जवाब आया कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ सब कुछ सही करने के लिए। मुझे सबका मन बदलना पड़ता है जिससे तेरे लिए सब सही हो जाए, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर वो दिन आया जब मुझे अपने मालिक यानी कि बॉस से फाइनल बात करनी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं क्या। मैंने कहा हाँ। मैंने हाँ बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप सैलरी बढ़ाना चाहते हो, हम बढ़ा देंगे, फिर तो नहीं जाओगे ना। तो मैंने कहा आप बताओ कि कितनी बढ़ाओगे। मैंने जितनी उम्मीद की थी उतने के लिए उन्होंने हाँ कर दी और बोला कि आप ये जॉब नहीं छोड़ोगे, जैसे आपको इस जॉब की जरूरत है उतनी ही हमें आपकी, तो अब आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। ये सब सुनकर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स किया, बहुत शुक्राना किया कि पहले जो इंसान पैसे बढ़ाने को मना कर रहा था, इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, वो अचानक इतनी पोलाइटली कैसे बोल रहा है और इतने आराम से मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई। संगत जी आप सबको पता चल गया होगा कि ये सब गुरुजी की ही देन है, ये सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सबका मन बदलना पड़ता है, गुरुजी वही किया। अब मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी बेटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बेटी की जान भी बचाई।
संगत जी 28 मई को सुबह मेरी बेटी बस पर जा रही थी, तभी पीछे से दूसरी बस ने उसकी बस को जोर से टक्कर मारी, जिससे मेरी बेटी की बस का पिछला शीशा टूट गया और शीशा टूटा था। मेरी बेटी और एक आदमी उस सीट पर बैठे थे। तो जो आदमी मेरी बेटी के साथ बैठा था उसके मुंह और सर पर कांच के टुकड़े गिरे, जिससे उसके सिर और फेस पर कांच के टुकड़े घुस गए, जिससे उसे कई चोटें लग गई। लेकिन मेरी बेटी जो उसके पास ही बैठी थी उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है जो मेरी बेटी को बचाया। उसके भी फेस पर या सर पर कांच लग जाता तो उसका फेस पर बहुत से कट लग जाते, कितने कट के निशान पड़ जाते तो क्या होता। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने अपनी बच्ची की रक्षा करी। गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचाना, उन्हें सही राह दिखाना, उनको कभी गलत रास्ते पर चलने मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी लंदन से अपना गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी माफ कर देना। संगत जी आप भी माफ कर देना। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के बारे में है। गुरुजी कैसे ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी जैसे मन पहले सत्संग में मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, तो 2 दिन पहले मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल देखने गई और देखकर उसकी खांसी के लिए मैंने गुरुजी से अरदास करी। जैसे मैं जब कभी भी किसी काम के लिए भी जैसे बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को कहकर जाती हूँ कि गुरुजी मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो और साथ ही आ जाना। उस दिन मैं गुरुजी के नाती को देखने और उसकी दवाई लेने गई और गुरुजी ने मुझ पर ये एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। गाड़ियों पर 13 नंबर की इतनी ब्लेसिंग्स दी, 333 की ब्लेसिंग्स भर भर कर दी। संगत जी मैं तकरीबन 2 घंटे रोड पर थी, गुरुजी मेरे साथ साथ ही थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में तहे दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जब मैं वापस आ रही थी तब भी गुरुजी मेरे साथ ही थे। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी बस करो, आप थक जाओगे। लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी कह रहे हो तूने ही तो कहा था कि मेरे साथ चलो। गुरुजी आपकी मेहर, आपके आशीर्वाद को कैसे बयां करूं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अपनी सारी संगत को, अपनी सारी बेटियों को, उनके बच्चों के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबको ब्लेस करना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि कल मैं जब हॉस्पिटल बेटे को देखने जा रही थी तो संगत जी जैसे ही घर से बाहर निकली, बस के इंतजार कर रही थी तो 2 बार 333 की ब्लेसिंग से गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी बस आई और मैं बैठ गई तो अचानक से मैंने क्या देखा कि बस के आगे जो कार थी संगत जी, आप मानोगे कि उस गाड़ी का नंबर 713। संगत जी उसका मतलब ये था कि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस नंबर और 13 नंबर वो है जिसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जब गुरुजी ने मुझ जैसी नालायक बेटी को अपनी संगत चुना। शुक्राना गुरुजी अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए, परिवार को ब्लेस करने के लिए, हर श्वास हर दिन का शुक्राना। लंगर प्रसाद बख्शने के लिए शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। वो सही नहीं होगा, आपको तो पता ही है मेरे मालिक। शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, और जो दोगे वो भी बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, उसका भी शुक्राना।
अपनी बेटी को इतना प्यार देने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ गुरु जी के शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल गुरु जी का महासमाधि दिवस था और संगत जी 31 मई गुरु जी का महासमाधि दिवस। और संगत जी, गुरु जी ने सभी संगत को भरपूर ब्लेसिंग्स दी। किसी संगत ने अपने घर पे सत्संग किया, कोई बड़े मंदिर गई, जो सत्संग कर नहीं सकती थी घर पे भी और बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती थी, जिनके आसपास किसी संगत के यहाँ पे सत्संग था, वो संगत वहां पे जाके उन्होंने सत्संग अटेंड किया। गुरुजी ने अपनी हर एक संगत को अपने अपने तरीके से ब्लेस किया है। जो संगत किसी सत्संग पर भी नहीं जा सकी, उन्होंने मंत्र जाप किया। संगत जी, जिसके जैसे कर्म है गुरुजी वैसे ही उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। किसी ने अमृत वेला किया तो किसी ने संध्या वेला किया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम लोगों का कल्याण करने में भगवान नहीं, इंसान रूप लेकर तुम सबके बीच आया, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया, तुम्हारे साथ हंसा, तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में भर लिया, तुम्हारे साथ घूमा, तुम्हारे हर दुख को मैंने खुद महसूस किया और तुम्हारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर तुम्हारा कल्याण किया। बिल्कुल सही बात है संगत जी, गुरु जी ने बहुत कल्याण किया है अपनी संगत का। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे संगत जी, मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था और संगत जी जब मैंने सत्संग शेयर कर दिया और उसके बाद ना मैं वैसे ही बैठी थी जैसे संध्या वेले में करती हूँ। तो संगत जी संध्या वेले में करके मैंने अपना फोन देखा और गुरु जी का मैसेज था संगत जी कि आज तेरे शुक्राने ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आप कितना ब्लेस करते हो अपने बच्चों को। और गुरु जी ने ये भी कहा था कि महासमाधि के पावन दिन पर तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, तेरे सर से भारी बोझ उतार दूंगा। अब बस श्रद्धा बनाए रखना, गुरुपा ने तुझे चुन लिया है। शुक्राना मेरे मालिक, सच में आपने चुना है तभी हम इस काबिल हो पाए हैं, वरना हमारी क्या औकात थी गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, बस ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना। शुक्राना हर दी हुई दात का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ जो कि मेरे मम्मी का है। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और गुरुजी के कई सत्संग उन्होंने शेयर भी किए हैं अपनी तरफ से। लेकिन ना संगत जी, एक सत्संग है जो मैं उनका शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने तरीके से उसे शेयर किया हुआ है, लेकिन मेरा भी मतलब मुझसे भी वो रिलेटेड है, तो मैं आपको सत्संग बताती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि ना थोड़े दिन पहले मेरी ना मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरा ना बड़ा मन जैसे उदास हो जाता है ना मम्मी पापा को लेकर, क्योंकि एक तो उनकी एज हो रही है, ऊपर से जैसे उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती या फिर घर पे कोई परेशानी रहती है। हमें जब पता चलता है बेटियों को तो हम ना बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो ना पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ना बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं एक बार उनको जाके देख लूं, एक बार उनको जाके देख लूं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरा मन ना बहुत बेचैन सा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मैं ना मम्मी को एक बार देखना चाहती हूँ। संगत जी, लेकिन ना मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ और जहाँ पे मम्मी है ना, वहाँ पे 4-5 घंटे का डिस्टेंस है, मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो वो कहने लगे कि अभी थोड़ा टाइम पहले तो गई है और उसके बाद अब फिर जून में बच्चों को छुट्टियां होने वाली है तो उन्हें फिर जाना है। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों मेरा ना बहुत मन कर रहा है अभी जाने का, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, बस 1-2 दिन लगा के आ जाऊंगी। संगत जी, बच्चों को जैसे छुट्टियां भी होने वाली थी, ये मई की बात थी, है अभी मिड की बात है। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप ही देखो कि मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत ऐसे बेचैन सा हो रहा है।
संगत जी उसी टाइम गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैनू पता है तू अपनी मां नू लेके बहुत चिंता कर दी है, पर तू फिक्र ना कर, तेरी मां बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत ता अप एंड डाउन्स लाइफ विच आंदे ही रहंदे हैं, वो तो है गुरुजी, लेकिन हम ना मतलब बच्चे क्या करें, ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तू फिक्र ना कर, वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी फिर मैंने ना मतलब मैं समझ गई कि गुरुजी उनको संभाल रहे हैं, बस मुझे ही ऐसा लग रहा है। संगत जी फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करी, 2-3 दिन लगातार मैं उनको करती रही, देखा, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि अब यही था कि 10 दिन के बाद तो मुझे जाना ही है, और पहले जैसे ऐसे होने लग गया था, क्योंकि बच्चों को भी अभी छुट्टियां नहीं हुई थी और मैं ज्यादा रह भी नहीं सकती थी फिर बच्चों के बिना, और आगे 10-12 दिन बाद मुझे जाना ही था। तो किस तरह से संगत जी गुरुजी हमारे मन की बात जान चाहते हैं। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि जून का महीना तेरे लिए बहुत खुशियां लेके आएगा। शुक्राना गुरुजी, वो खुशियों वही खुशियां हैं हमारे लिए जिसमें आप हो। आपके बिना गुरुजी हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना। संगत जी एक मैं अपना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 30 तारीख का है, 30 मई का। संगत जी महासमाधि से एक दिन पहले की बात है कि ना बहुत ऐसे मन हो रहा था कि ना कोई सत्संग अटेंड करूं। और संगत जी हमारे वैसे तो आसपास काफी संगत है जो सत्संग करते हैं, लेकिन ऐसे है कि हर किसी के घर जा नहीं पाती। तो संगत जी 29 तारीख की बात है कि मुझे ना एक दीदी का फोन आया कि ना हमारे कल सत्संग है, अमृत वेला। संगत जी मैं ना अमृत वेला उठ नहीं पाती हूँ। वैसे मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुना था, उसमें आंटी जी कह रहे थे कि ना हम कहते हैं कि हम अमृत वेला उठ नहीं पाते, हमसे उठा नहीं जाता, हम बहुत थके होते हैं। ये ना सिर्फ और सिर्फ हमारे बहाने होते हैं। अगर हमें कोई बहुत अर्जेंट काम हो, कहीं जाना हो या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो, तो हम उठते हैं, चाहे हम कितने भी थके हो या फिर कुछ भी हो। बिल्कुल सही बात है संगत जी, मैं उनकी बात से एकदम एग्री हूँ। और मैं ना यही सोचती थी, मैंने कहा कि क्योंकि ना बच्चे लेट सोते हैं, फिर उन्होंने स्कूल वगैरह जाना होता है, तो ना वो उनके स्कूल की टाइमिंग 9 बजे की है। तो संगत जी मैं ना आराम से मतलब उठती हूँ 6-6:30 बजे के करीब। उसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, वो जब चले जाते हैं उसके बाद मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ। तो उस दिन ना मुझे ये एहसास उन्होंने उस सत्संग के थ्रू हुआ कि हाँ नहीं, हमें ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दोपहर में टाइम होता है, हम रेस्ट कर सकते हैं। तो संगत जी जब उन आंटी जी के घर मुझे पता चला कि अमृत वेला है, तो मैं ना मतलब गुरुजी को बोल के सोई कि गुरुजी मुझे जाना है सत्संग में, कैसे भी हो मैं मतलब आप मुझे उठाना। संगत जी मैं अलार्म लगा के सोई। उनका जो टाइमिंग थी संगत जी वो 4 से 6 की थी, और मैं 3:30 बजे का अलार्म लगाया। उसके बाद मैं उठी, नहाई और मैं उनके घर चली गई। मैं अपने अंकल जी को बोल के चली गई कि मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँ। 6 बजे मतलब सत्संग उनके खत्म हो जाएगा, 6:15 मैक्सिमम 6:30 बजे तक, मतलब तब तक बच्चे भी नहीं उठेंगे और मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैं कहूंगी संगत जी कि मैं इतने टाइम बाद, मुझे तो शायद याद भी नहीं होगा कि मैंने लास्ट टाइम अमृत वेला कब अटेंड करा था या फिर मैंने खुद भी करा हो। नहीं संगत जी मुझे याद ही नहीं, लेकिन उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला अटेंड करवाया। मैं सत्संग पर गई और मेरा बहुत मन था। शुक्राना गुरुजी, सच में संगत जी ये मन ही है हमारा जो ना हम पे हावी हो जाता है, जो हमें ना भगवान से कनेक्ट नहीं होने देता। अदरवाइज संगत जी गुरुजी तो हमें उठाते हैं। गुरुजी तो कहते हैं ना कि अमृत वेला में हम जो भी अरदास करते हैं ना वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि उस टाइम पे ना सभी देवी देवताएं जो यहाँ पे धरती पे आते हैं, वो अपने बच्चों के, अपने प्यारों की, अपने भक्तों की, अपनी संगत की हर एक अरदास को पूरा करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मैं कोशिश करूंगी कि मैं गुरुजी का अमृत वेला संभाल पाऊं। और आगे अब जैसे छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को भी, अब मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ये नहीं होगा कि बच्चों ने जाना है या कोई टेंशन है। कोशिश करूंगी, बाकी गुरुजी को जैसे अच्छा लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना, सर्बत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना आए। और अब छुट्टियों में मेरा बहुत जैसे मन है कि मैं अपने मायके में ही जाऊं, और ज्यादा दिन तो नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ 1 हफ्ता 10 दिन कोशिश करूंगी कि लगा के आऊं। बाकी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे नाल ही चलांगा, तो गुरुजी जरूर अपने मतलब छुट्टियां मनाकर आएंगे। और संगत जी वैसे भी यही टाइम होता है कि हम अपने मायके जा सकते हैं, अदरवाइज संगत जी बच्चों की पढ़ाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना फंस जाते हैं ना संगत जी एक टाइम पे आके, जब ना बच्चे मतलब या तो नहीं होते या फिर बिल्कुल छोटे होते हैं, तब हमें टाइम नहीं देखना पड़ता, जब मन किया चले जाओ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि उनको कब छुट्टियां होंगी। वैसे तो संगत जी बहुत गर्मी है, बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी आप सभी अपनी संगत का ध्यान रखना, और गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तभी आपकी संगत भी ठीक रहेगी। बहुत गर्मी है संगत जी, बस टाइम टाइम पर पानी वगैरह पीते रहना, और जो भी जरूरतमंद हो, जिसको भी पानी वगैरह की नीड हो, चप्पल वगैरह की नीड हो, और पक्षियों के लिए भी ऊपर छत पे आप दाना और पानी जरूर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा संगत जी गर्मी है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं सारी संगत जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ, और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।